नमस्कार साथियों, गणित आसान है कि पहले सीरीज के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सब बात समीकरण की करेंगे और इसमें समझेंगे कि हम समीकरण में कैसे जोड़ते हैं, बनाते कैसे। तो जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी 1, 2, 3, 4 ये चर हैं, ये अचर हैं। अर्थात ए बी सी डी का मान कभी एक नहीं होता, इसका भी मान किसी ना किसी कोई ना कोई संख्या जरूर होता है, लेकिन कब क्या होगा ये पता हमें नहीं होता। लेकिन इसमें 1, 2, 3, 4 इसका मान कभी भी नहीं बदलता, इसलिए अचर कहते हैं, इसे चर कहते हैं। तो हम लोग आज इसे जोड़ने के लिए सीखेंगे। ये तुम लोग पहले से जोड़ सकते हैं, तो हम लोग आज अचर को जोड़ना सीखना है। तो सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए ए प्लस ए क्या होगा, ए माइनस ए, बी ए इंटू ए और ए भागा ए। इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, ए प्लस ए, अर्थात ए में ए को जोड़ना है। क्योंकि हमें पता है कि इसका कोई ना कोई एक मान होगा और वह मान कभी बदलेगा नहीं इस इक्वेशन में। और जैसे मान लीजिए यदि इसमें ए का मान 1 है तो इसका भी मान 1 ही होगा, और जिसमें ए का मान 2 है तो इसका भी मान 2 ही होगा। जितने भी तरह के समीकरण होंगे सभी में उसका मान 1 ही होगा, अलग नहीं होगा उस समीकरण में केवल। तो मान लीजिए इसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर हम लोग 3 तक मानेंगे। अभी तो मान लीजिए ए का मान 1 है, 2 है, 3 है, तीनों में कुछ भी है। यदि ए का मान 1 है तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 प्लस 1 बराबर 2। ए का मान 1 है तो 1 में घटाएंगे कितना आंसर आना चाहिए, 0। ए का मान 1 है तो फिर कितना आना चाहिए, 1 गुना 1 बराबर 1। 1 का मान कितना है, 1 है तो 1 को 1 से भागा देंगे तो 1। इसको ए में ए जोड़ने पर 2 नहीं आया, बल्कि 1 में 1 जोड़ने पर 2 है। चूँकि ए का मान यहाँ पे 1 है तो आंसर 2 आएगा। ए के मान यदि यहाँ पे घटाने में 1 है तो फिर आंसर 0 आएगा, 1 में घट जाएगा। ए का मान यदि 1 है तो आंसर गुना करने पर 1 आएगा। ए का मान यदि 1 है तो भाग देने पर भी 1 ही आएगा। लेकिन यदि इसके मान को ही बदल दिया जाए, यदि इसके मान को 2 रखा जाए तो क्या होगा, और यदि इसके मान को 3 रखा जाए। यदि हम ए का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 बराबर 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 में से 2 जाएगा तो 0। 2 गुना 2 बराबर 4। 2 को 2 से भागा देंगे तो 1। आराम से जब भी भागा देंगे तो इसका मान 1 ही आएगा। ये पता होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 3 रखने पर, तो यदि ए का मान 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 बराबर 6। एक के मान 3 रखने पर भी यहाँ 0 आएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 3 में 3 को भागा देंगे तो 1। चाहे मान कुछ भी रखें, प्रत्येक अवस्था में क्या है, एक मान रखने पर आंसर आ रहा है 2, तो 2 में 4, तो 3 में 6 आ रहा है। जोड़ने पर, घटाने पर 0 प्रत्येक में आ जाएगा, क्योंकि सब दोनों एक ही अचर है, एक ही चर है। 2 इधर देखिए, यहाँ पे गुना करने पर 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 2 2 4, 3 को 3 से 9। और भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में चूँकि सेम संख्या भाग देंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अब यदि ये हमें दिया ही ना रहे कि 1 है, 2 है या 3 है, तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि ए को ए से जोड़ेंगे तो किस तरह जोड़े कि इसका मान प्रत्येक अवस्था में जब भी ए का मान बैठाएं तो आंसर सही है। तो ए को ए से जोड़ेंगे तो लिखते हैं 2a, अर्थात ए जितना है उसका गुना करना है। यदि 2 बार ए है तो 2 गुना, 3 बार ए है तो 3 गुना। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ए है 4 बार, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका कितना होना चाहिए, 4a। इस अनुसार यदि ए में ए को जोड़ेंगे तो 2a होगा, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो कितना होगा 4a। अब क्या 4a लिखने पर हमारा मान आता है। यदि ए का मान रखेंगे 1 तो 4 गुना 1, ए के मान रखेंगे 2 तो 4 गुना 2, ए के मान रखेंगे 3 तो 4 गुना 3, कुछ भी मान रखिए, आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। तो बताइए, 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 गुना 1 बराबर 4, सही है।
2 को 4 जोड़ेंगे तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 आएगा, 4 दूनी 8। 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 का 3 3 6 3 9 3 चौके 12। तो यहाँ भी 4 3 12 आ रहा है, आ रहा है। मतलब एक इक्वेशन सही है। मतलब जोड़ने के लिए क्या करना है, जितनी संख्या होगी सेम चर वाले, जैसे ए है तो ए जितना है उसमें उसको आपस में जोड़ना है, जितना बार है उसके बगल में लिख देना है। जैसे मान लीजिए 2 बार है 2 लिख दीजिए, 3 बार है 3 लिख दीजिए, जितना है उतना बार लिख दीजिए। बस जोड़ का ही नियम है। घटाव में क्या होता है, जो है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, ए है और फिर घटाना ए है तो 0 आया, मतलब ए में ए को। अब यहाँ पे इसका मान 1 है, यहाँ पे इसका मान 1 है, अभी कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 में एक जगह कितना बचेगा, 0। तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे यदि ए का मान यहाँ पे बगल में कुछ नहीं है, ए माइनस ए, बगल में तो कुछ है नहीं, एक ही है, यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी। यदि कोई भी एक संख्या एक में एक घटाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ 2 मान रखिए, 3 मान रखिए, 4 मान रखिए, प्रत्येक का सम क्या आएगा, 0 आएगा। यदि यही रहता है यहाँ पे 2a माइनस ए, तो क्या करते हैं, तो 2a में माइनस ए करना है, तो चूँकि इसमें कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1 1 लिखने का, यहाँ लिखे 1a, और 1 का आवश्यकता नहीं क्योंकि हमेशा यदि ए भी लिखेंगे तो भी वह 1 ही होगा। तो 2a में से ए जगह कितना बचेगा, a। अब a का मान यहाँ बैठा दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे a का मान रखते हैं 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 4, जैसे यहाँ से 2 की जगह पे 2, ए का मान कितना रखेंगे हम लोग, 4 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 रखना है, माइनस करना है, कितना से, 4 से, 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर आंसर 4। समझ में आया। केवल क्या करना है, ए का मान बैठाने पर आंसर सही आना चाहिए, तो जोड़ घटाओ दोनों सही है। लेकिन गुना में और भी बात करते हैं, जैसे देखिए ए का मान कितना रखें, यहाँ पे सीधा सिंपल सा रखना है। अब यही ध्यान यहाँ देना है कि यदि हम लोग 2 में से ए घटाएंगे तो एक ए बचेगा, तो एक ए का भी तो मान 4 है, तो दोनों मिल गया, तो आंसर सही है। नहीं मिल रहा है तो हमारा बनाने का तरीका ही गलत है। इसीलिए सबसे पहले जब भी बनाएं तो एक बार चेक कर लें क्या सही है। अब इसे देखिए गुणा हम लोग देखते हैं, ए गुना ए, यहाँ ध्यान दीजिए ए को ए से गुना कर रहे हैं, यदि हम यहाँ पे ए गुना ए जो 2a लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कैसे, ए का मान हम लोग 4 रखते हैं तो 4 गुना 4 होता है अर्थात 16, पर 2 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 8। इसका मतलब ए गुना ए करने पर 2a नहीं लिख सकते, तो क्या लिखें ताकि आंसर सही है। तो जब गुना में आए तो उसका पावर पर जाता है, जैसे ए को ए से गुना करेंगे तो होगा ये स्क्वायर, मतलब जितना टाइम ए को गुना करेंगे उतना ऊपर पावर बढ़ते जाएगा। यदि ए गुना ए रहता तो ए के पावर 3, फिर एक और ए रहता तो ए के पावर 4, इसी तरह बढ़ते जाएगा। हमेशा पावर पे इस पर बात होगा। और भाग में भी इसी तरह होता है। देखिए गुना में क्या हो रहा है, जब भी लिखेंगे तो इसका पावर बढ़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए को 4 बार गुना करना है। अब ए का मान यदि अब 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, पावर 4 होता ही हुआ। और स्क्वायर रहता तो दो बार रहता, जैसे 3 गुना 3, यदि एक का पावर 2 है तो, और ए का मान 2 रखने पर, 3 रखने पर, आराम से इस तरह सोचिए। जो भी क्वेश्चन मिले उससे रियल लाइफ में क्या उसको मान बैठाइए, उसके बाद आंसर सही आता है। यदि आ रहा है तो आपका इक्वेशन सही है, समीकरण सही है, अन्यथा नहीं। इसी तरह क्वेश्चन और देखिए, भाग का भी इतना ही इसी तरह है। भाग में कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए ए को ए से भाग दे रहे थे तो कितना आ रहा था, 1। ए नहीं आ रहा था, 1 आ रहा था। क्यों, कोई भी संख्या यदि 15 को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 15 तो नहीं आएगा, आएगा तो 1। तो इसी तरह ए को ए से भाग देंगे तो ए नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए 1 लिखना है। सेम से सेम से भाग देंगे, चाहे कुछ भी रहे, ए रे, बी रे, सी रे, डी रे, 1 2 4 4 रे या 4 रे, किसी को भी उसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 1 आएगा सिवाय 0 को। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि 0 भाग नहीं जाता है।
तो ये देखिए, अब मान लीजिए ए का मान यहाँ पे रहता 3, अब इसको इसमें भाग देते तो क्या होगा। तो जब भाग इस तरह देंगे, जैसे मान लीजिए ए का मान 3 है, भाग देना है ए का मान कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो जब भी सब भाग देना तो लिखिए ए ऊपर दीजिए 3 - 1 ए के पावर 2 आंसर। पावर में इसके पावर को हटा दीजिए, हर बार यही करना है। और एक बात और, ये तभी भाग गुना कुछ भी होगा जब दोनों एक ही चर होंगे, दोनों ए हो, दोनों बी हो, दोनों सी हो, दोनों डी हो। अलग अलग होंगे तो नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ए गुना बी है तो क्या होगा, अब ए का स्क्वायर नहीं होगा, अब यहाँ पे ए बी हो जाएगा, आपस में दोनों आके बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में गुना है। यही जगह रहे ए भागा बी, तब तब ए भाग ही नहीं आएगा। और यदि आपको देन लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं ए बटा बी, अन्यथा नहीं। और यदि जोड़ में रहे तो जोड़ में कुछ नहीं करना है। यदि ए प्लस बी रहे तो दोनों का मान, अभी मान लीजिए इसका ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, बाद में बी का मान 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। यदि हम इसको साथ में जोड़ के कुछ ऐसे संख्या से ए स्क्वायर या 2a या इस तरह ए बी कर दे तो ये आपस में गुना हो रहा है ना, इसलिए इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ए प्लस बी को यथाशक्ति जिस तरह है उसी तरह लिख देना है। ए प्लस बी को ए प्लस बी ही लिख देना है। ए माइनस बी है तो ए माइनस बी को ए माइनस बी ही लिख देना। जब तक दोनों चर समान ना हो तब तक जुड़ेगा घटेगा नहीं। गुना और भाग में हो सकता है, गुना में सीधा आपस में लिखा जाएगा, भाग में बटा में कर दीजिए, आंसर वो गलत नहीं होगा, लेकिन बाकी अवस्था में नहीं। इसी तरह का बहुत ही सिंपल होता है। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं, कुछ लेते हैं जो समीकरण, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी किस तरह काम करते हैं उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी एक समीकरण है, हम लोग याद करते हैं, याद नहीं करना, बनाना है भी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए है और यहाँ भी ए है, तो ए प्लस बी स्क्वायर में है, और 2 का स्क्वायर आता तो हम लोग क्या करते थे, 2 गुना 2 लिखते थे। यदि 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 गुना 2 लिखेंगे। ठीक यही काम यहाँ करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करना है। प्रक्रिया कभी नहीं बदलता, ध्यान देना है कि करना क्या, संख्या क्या। और यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ये भी ध्यान देना है, आपस में दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, केवल साथ में यदि गुना करना है इस तरह ए भी हो जाएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। अब इसमें करना क्या होता है, ए के साथ इन दोनों को गुना कीजिए, गुना हो जाने पर प्लस बी के साथ फिर से पुनः दोनों गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए बराबर ए को ए से गुना करेंगे कितना आएगा, दोनों सेम चर है तो सेम चर होने पर स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, ए को बी से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी, क्यों अलग अलग होने पर एक साथ आगे लिखा जाते हैं प्लस। अब ये प्लस होगा, प्लस के बाद क्या है बी, तो बी को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी, या बी ए तो हम लोग बी ए को या ए बी एक ही होगा तो हम लोग ए बी लिखते हैं आपस में इसको जोड़ने के लिए। अब ध्यान दीजिए, बी को बी से गुना करना है और प्लस यहाँ पे है, इस प्लस को पहले लिखिए, और बी को बी से गुना करेंगे तो होगा बी स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से गुना किए तो इसलिए ए बी, प्लस ए वाला बी को ए से गुना किए तो ए बी, प्लस बी को बी से गुना किए तो बी स्क्वायर, कंप्लीट। अब देखिए ए स्क्वायर लिखना है, अब इसके बाद इसका भी 2 घात है, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है ए बी, और यही सेम है यहाँ भी ए बी। यदि ए प्लस ए रहे तो हम लोग क्या करते थे 2a लिखते थे, तो यही काम यहाँ करना है, ए बी प्लस ए बी तो 2ab। आप लोग ध्यान से दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या याद करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं। प्रयोग कहाँ करते हो भी देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या फिर 13 कर देते, 13 का स्क्वायर निकालना है
तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए को मान और यहाँ पे ऐसा ऐसा संख्या बैठाइए जिसको जोड़ने पर 13 आ जाए, पर उसका स्क्वायर आपको पता हो, आराम से निकल जाए। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, तो क्यों ना 10 + 3 कर दें। अब इसका निकालना है स्क्वायर, चूँकि मैं पता है ई ए है, ई बी है, और इसका होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए² + बी² + 2ab। तो यही काम सीधा यहाँ क्यों ना कर दे, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना 10 गुना 3। ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 2 के जगह पे 2, ए के जगह पे 10 और बी के जगह पे 3। मान कहाँ से लिए, हम लोगों ने 13 का स्क्वायर निकालना है, इसको 10 + 3 का होल स्क्वायर किए। वही फार्मूला ए इसको माने, इसको बी माने, तो सारा बैठा दिए। आंसर यदि सही आ रहा है तभी यह समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए ए का स्क्वायर कितना होगा 100, बी का स्क्वायर कितना होगा 9, क्यों, ए का स्क्वायर मतलब 100 का 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 का 10 दूनी 20, 20 तिया 60, तीनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 116 है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब सही आ रहा है। और जब सही आ रहा है मतलब मेरा समीकरण सही है, इसीलिए a + b का होल स्क्वायर होगा a² + 2ab प्लस a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b², कुछ ही बोलिए, तो जिस तरह बोलना है, पर ए 4 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। a + b का ही होल स्क्वायर। यदि यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, माइनस होगा, समझिए माइनस कर दीजिए। a - b, तो a को a के साथ गुना करना है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो a का स्क्वायर -b है, सॉरी यहाँ a को अब -b के साथ गुना करना है, तो a को गुना करना है -b के साथ, तो a और a कितना होगा, जैसे ab। अब चिन्ह इसमें क्या होगा वो ध्यान देना है, इसमें प्लस का चिन्ह है a के साथ, पर b के साथ किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो -ab। अब b को गुना करना है a के साथ, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो इसका भी तो वही होगा -ab। क्यों, एक चिन्ह प्लस माइनस होगा क्या, माइनस हमेशा, प्लस प्लस रहता है, माइनस माइनस तो बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस अलग अलग है, तो माइनस ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, b को b से गुना करना है, तो b² तो होगा, लेकिन चूंकि माइनस को भी माइनस से गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस b², तो a² -ab प्लस b² होता है। अब -ab, अब मान लीजिए -1 -1, तो 1 और 1 2, तो -2 होगा। ध्यान दीजिए ए में a को माइनस करना है, ये खुद माइनस में, मतलब 4 रुपये खुद कर्ज है, 4 रुपये और कर्ज हो जाएगा, कितना होगा 8 होगा, मतलब दुगुना हो रहा है, यही काम यहाँ हुआ। ये खुद ए बी माइनस में, ए बी माइनस में, तो दोनों जुड़कर 2 बार हो जाएगा, तो 2ab माइनस में, ये लिखना है आराम से। तो हम लोग यही करते हैं, a का स्क्वायर लिखते हैं -2ab और प्लस b², अर्थात a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² -2ab प्लस b²। पूरा सिंपल है, किसी का भी याद करना है तो पहले उसका निकालना सीखिए कि वह आता क्यों, फिर हमेशा याद रहेगा। प्लस में रहेगा तो 2ab प्लस में होगा, माइनस में रहेगा तो 2ab माइनस में होगा, बाकी दोनों सेम होगा। इसी तरह आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसी तरह और का भी निकालिए, क्यूब में निकालिए a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, जिसका भी निकालना आराम से इसे बना जाइए। अभी एक बार इस उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2a - a, यदि यहाँ पे a के बगल में कितना है, तो मतलब 2a है, इसके बगल में कितना है, कुछ नहीं, मतलब एक ही है, 2 में से कितना बचेगा 1, 1 गुना a बराबर a। एक के साथ किसी भी संख्या गुना करें तो परिवर्तन तो होगा नहीं, मतलब a होगा पहला का। ध्यान दीजिए 3b + b, 3b + b, मतलब इसमें 1 है, इसका मान 3 है, 3 है, कितना होगा 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4, क्या होगा b। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4a को भागा देना है a से,
4 का मतलब ही क्या हुआ, 4 गुना ए, मतलब 4a। ए कितना बार है, 4 बार है, 4 गुना है। अब भागा कितना देना है, ए से देना है। इसको ध्यान से समझना है। यदि ए से भाग देना तो होगा क्या, यदि ये यहाँ पे है तो हम लोग इसको 4a बटा ए भी तो लिख सकते हैं। 4a को ए से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब ये किस तरह है, 4a, तो 4 गुना ए है, यहाँ लिखे हैं तो 4 गुना ए, मतलब 4 गुना ए लिखे या 4a लिखे, दोनों का मान एक ही है, बटा में ए। अब इस तरह के हम लोग समीकरण पहले ही बना चुके हैं। ए से ए को काट दीजिए तो कितना बचा, 4। आंसर मतलब 4a को ए से भाग देंगे तो इसका जो चर है वो इसके चर को ख़त्म कर देगा, जो संख्या बचेगा उसको छूट जाएगा। तो 4a को ए से भाग देंगे कितना आएगा, 4। नहीं समझ रहे, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए 3a गुना करना है ए से, अब a को a से गुना करना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3a, मतलब 3 गुना a गुना कितना से करना है, a से। अब a को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर कर दीजिए। अब a स्क्वायर को यदि 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3a स्क्वायर, मतलब इसके चर को यदि किसी और चर से जिसका एक ही चर है गुना करेंगे, चाहे उसके बदले में कोई भी संख्या हो, संख्या में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन चर के पावर में वृद्धि होगा, तो a गुना a बराबर a स्क्वायर होगा। इसी तरह से आप लोग अन्य समीकरण को बना सकते हैं और बिल्कुल ही आसान भाषा में इसे सीख सकते हैं। जब भी ये समझ में ना आए तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई 2 या 3 चर लीजिए, उसका एक निश्चित मान रखिए और उसको बनाइए, जिस तरह सोचिए किस तरह बनाए थे, और उसके बाद उसका मान बैठा के देखिए। यदि वह मान बैठने पर भी आंसर सही आ रहा है तो वह सही है, और यदि नहीं आ रहा है तो वह गलत है। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इस अलजेब्रा ही समीकरण के एलसीएम और एचसीएफ पर, समझेंगे यह कैसे काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको जोड़ घटाव गुना भागा अलजेब्रा का समझ में आ गया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।